नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के योग पे आधारित प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे जहां पे और प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग इन 5 प्रश्नों के साथ, समांतर श्रेणी के योग पे आधारित टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं समांतर श्रेणी का योग का, तो उसको बिल्कुल देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छे से बताया कि ये जो फार्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आया कैसे? ये योग का फार्मूला है। इसके अलावा और क्या फार्मूला होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। a क्या है? प्रथम पद। l क्या है? अंतिम पद है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। अंतिम पद को लिखा जा सकता है a n के रूप में, क्योंकि nवां पद ही क्या होता है? अंतिम पद। तो ये हो जाएगा a प्लस an इंटू n/2 समेसन का फार्मूला। दोनों में से कोई भी अपन यूज कर सकते हैं, इंडिकेशन बस अलग है। फार्मूला अपने पास मेन रूप से कितना ठोक है? 2 ठोक है। ये एक Sn और ये वाला Sn। अब दोनों में से कौन सा यूज होना है? तो कल की क्लास में तो हम लोग जितना भी सॉल्व किए वहाँ पे ये Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फार्मूला बस यूज़ हुआ था। आज इसका भी यूज़ है, इसका भी यूज़ है। तो अच्छे से क्लास को देखते रहिएगा। प्रश्न को हम कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको अच्छे से देखिएगा। पहले प्रश्न में चलते हैं। क्या लिखा है पहला प्रश्न? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया है? 1050 है तथा इसका प्रथम पद क्या दिया है? 10 है। तो 20वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी। पहले क्या बोला? प्रथम पद मतलब a का मान समझ में आ गया, कितना है? 14 है। पदों का योग Sn का मान दिया है। पदों का योग कितना है? 1050। अच्छा सॉरी, इसमें क्या लिखा है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग बोला है। प्रथम 14 पदों का योग मतलब कि पदों की संख्या क्या हो गई? 14 हो गई। जबकि उन 14 पदों का योग कितना है? 1050। मतलब Sn अर्थात S14 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1050। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 तथा इसका प्रथम पद क्या है? 10 है। तो 20वां पद मेरे को ज्ञात करना है। तो उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन उसका किस प्रकार से होने वाला है? हल किसका? पहला का क्या क्या दिया है उसको करते हैं। दिया है क्या क्या दिया? प्रथम पद a इक्वल्स टू, अपने को क्या समझ में आ रहा है? इसका प्रथम पद कितना है बोला है? वो 10। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 10। इसके बाद क्या बोला? और पदों की संख्या समझ में आ रहा है। पदों की संख्या n इक्वल्स टू 14 है और पदों का योग ये भी दिया है। पदों का योग कितने पद हैं बोले आप? 14 पद है। तो यहाँ पे क्या चीज होगा? पदों का योग S14 इक्वल्स टू अपने को दिया है 1050। अब अपने को ज्ञात क्या करने बोला? वो 20वां पद ज्ञात करने बोला। 20वां पद अर्थात A14। 20वां पद अर्थात क्या? सॉरी A20 ना। 20वां पद A20 क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। अब आप इसको किस रूप में ज्ञात कर सकते हो? हम एक और चीज जानते हैं कि किसी भी पद के लिए nवें पद का फार्मूला पढ़े हैं सबसे पहले क्लास में। इसका समांतर श्रेणी के पहले क्लास में nवें पद का फार्मूला an इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब A20 चाहिए तो सिंपल सी बात है, मेरे को a चाहिए। a तो दिया है प्रश्न में। n चाहिए, n भी दिया है। क्या नहीं दिया है? d नहीं दिया है। तो d कैसे निकलेगा? d निकाल सकते हम इस सूत्र की मदद से। Sn इक्वल्स टू n/2। इस सूत्र की मदद से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंतिम पद का मान मेरे को नहीं दिया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या चीज है? Sn अंतिम पद का ही तो मान, अंतिम पद का मान यहाँ पे नहीं दिया है। जबकि यहाँ पे अपने को d का वैल्यू निकालने के लिए Sn भी है प्रश्न में, n भी है, a भी है। ठीक है, तो फार्मूले से जाते हैं अब। सूत्र, कौन से सूत्र से? सूत्र से कौन सा सूत्र?
एस एन इक्वस टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने को दिया क्या क्या चीज, एस एन का वैल्यू मतलब कि S14 का वैल्यू S14 इक्वस टू n के जगह में क्या है 14 पद है मतलब कि 14/2। इधर क्या चल रहा है 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिख रहा है 10, ठीक, प्लस n का वैल्यू कितना बोले, n का वैल्यू 14 है तो 14 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है वही चीज तो निकालना है अपने को, d का मान ही निकालना है। अब S14 का मान रख देते हैं, S14 का मान कितना है 1050 इक्वल टू ये कितना हो गया 2 सत्ते 14, इधर ये गुना में है ना, ब्रैकेट लगा रहा हूं मतलब कि ये गुना में है, 2 का गुना 10 से कितना देगा अपने को 20 देगा, ठीक है। 2 का गुना कितना दिया 10 से, तो ये आ गया 20 प्लस 14 में 1 गया 13 आया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को 13D, ठीक है। अब ये 7 को इस पार लाएंगे तो करते हैं 1050 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 20 प्लस 13D। देख रहे जैसे कि D का मान मिलने वाला है, हम D को एक तरफ रखेंगे, D को एक तरफ रखेंगे, किसके बराबर के एक तरफ रखना है, तो पहले तो मेरे को इस 20 को उधर फेंकना पड़ेगा और उसके बाद इस 13 को भी उधर फेंकना पड़ेगा, तो यही सब प्रोसेस रहता है और कई लोगों को तो पक्षांतर करने भी नहीं आता है। आगे 1050 7 एकम 7, यहाँ पे आया हासिल 3 और 5 35, तो 7 पंचे 35 7 0 0, इधर कितना मिल गया अपने को 20 प्लस 3D। आगे ये सॉल्व होगा तो 3D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 20, 3D तो उधर है आप इधर का हिला दिए, तो भाई मेरे को जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको मैं क्या करता हूँ हमेशा लेफ्ट साइड में रखता हूँ, तो 3D को इधर ला दिया 150 माइनस 20 उस पार कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना आएगा 3D इक्वल्स टू 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा 120, D इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 3, तो D इक्वल्स टू 3 चौक 12 और 3 शून्य 0 40, D का मान कितना मिला अपने को 40। ये आंसर नहीं है, अपने को पूछा क्या वो 20वां पद पूछा ना, इसलिए 20वां पद। अब इसलिए श्रेणी का 20वां पद, इसलिए श्रेणी का 20वां पद, अब 20वां पद क्या है भाई, तो A20 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए सूत्र कर देते ना an इक्वल्स टू, अब an के जगह क्या लिखेंगे A20, a के जगह में क्या है a का मान अपने को दिया था, इसमें a का मान है 10 प्लस n माइनस 1, पदों की संख्या कितनी है 14, तो 14 माइनस 1, d का मान अब भी निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करते हैं। A20 इक्वल्स टू 10 प्लस 14 माइनस 1 13, 13 का गुना 40 से 13 चौक 52 और ये 0 आएगा, ये कितना मिल गया A20 इक्वल्स टू 520 प्लस 10 कितना मिल जाएगा 530 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अतः क्या लिखेंगे लास्ट, अतः इस श्रेणी का 20वां पद 530 होगा। देखिए अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है, प्रश्न जैसे आया आप ये चीज को देखिए कि वो पूछा क्या है, दिया क्या है, अब निकल कैसे सकता है। तो निकालने के लिए आपको सूत्र तो याद रहने चाहिए, सूत्र याद नहीं होगा तो प्रश्न सॉल्व ही नहीं होगा। समांतर श्रेणी क्या दिया है दूसरे प्रश्न में, समांतर श्रेणी 17 15 13। अब फिर वही बात, दूसरे में से पहले को घटाओगे तो मिलेगा सर्वांतर, ना कि पहले में से दूसरे पद को। तो दूसरा पद है 15, पहला पद है 17, 15 में 17 को घटाओगे सर्वांतर कितना मिलेगा आपको, सर्वांतर मिल जाएगा इसमें -2। आगे ये कितने पदों का योगफल होगा, कितने पदों का योगफल 72 होगा बोल रहे हैं, पदों की संख्या पूछ रहे इस बार, कितने पदों का योगफल 72 होगा। अब योगफल कितना दे दिया है आपको 72, एसएन का मान दे दिया है, ए का मान समझ में आ रहा है कितना है 17 है, और डी का मान भी समझ में आ रहा है कि 15 माइनस 17 अर्थात -2 है करके। तो क्या क्या चीज समझ में आ गया, एसएन का मान समझ में आ गया 72, ए का मान समझ में आ गया 17, डी का मान समझ में आ गया अपने को -2। तो यहाँ पे सिर्फ एक राशि बचा है n, और n निकल लेगा फिर। तो वही चीज को करते हैं अब,
कि दिया है, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, हल दिया है, प्रथम पद क्या दिया है उस प्रश्न में, तो उस प्रश्न में है 17, प्रथम पद है 17 और यहाँ पे चेंजेस आएगा, इधर प्रथम पद हो गया 17 और क्या क्या दिया है, सर्वांतर निकाल सकते हैं अपन लोग, सर्वांतर d इक्वल्स टू 15 माइनस 17, पदों कितने पदों का योगफल 72 होगा बोला, तो योगफल दिया है अपने को, योगफल SN इक्वल्स टू दिया है 72, ज्ञात क्या करना है बोला है, वो पदों की संख्या, तो इस बार क्या आएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब वही चीज सूत्र इसी से जाना है, अब इधर बस मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इधर का बस सॉल्यूशन चेंज होने वाला है। देखिए SN के जगह में SN हो गया, SN की जगह में क्या आएगा 72, मान रखने पर n का मान नहीं पता है तो वही चीज तो निकालना है अपने को, n डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान कितना है 17 है, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना चीज दिख रहा है अपने को 15 माइनस 17 कितना हो गया -2, d का मान है -2। फिर से एक बार और इस चीज को बता रहा हूं कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाए बिना अगर सिर्फ -2 अगर आप कर दिए तो फिर वो गुना में नहीं कहलाएगा, वो हो जाएगा माइनस में, तो वहाँ पे फिर गलती हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना है वो सब भी पता रहना चाहिए। आगे 72 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 प्लस -2 इंटू -2 इंटू n कितना हो जाएगा -2n, -2 इंटू -1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से 34 प्लस 2 36 मिलेगा, इस 2 को इधर गुना कर देते हैं तो आगे आएगा 72 का गुना 2 से बराबर n का गुना क्या चीज़ दिख रहा है 34 माइनस ये 34 और 2 कितना हो गया 36, तो यहाँ पे लिख देते हैं 36 माइनस 2n, ठीक है इतना। अब ये क्या चीज़ होगा 144, 72 गुणित 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 144, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब है इसके बाद है n का गुना किसके साथ होना है 36 के साथ, तो ये 36 n स्क्वायर माइनस n इंटू 2n है तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 36 का गुना n से इतना देगा ना, ये हो गया 2n स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, एक ठोक वर्ग समीकरण बन रहा है, यहाँ से इतना समझ में आ रहा है अपने को कि ये वर्ग समीकरण बन रहा है, तो इसको वर्ग समीकरण एक तरफ लिखते हैं, -2n को इस पर लाते हैं तो प्लस 2n स्क्वायर माइनस इसको इस पर लाते हैं 36n प्लस 144 इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से एक चीज़ और किया जा सकता है, सभी में 2 कॉमन निकाला जा सकता है। अगर मैं सभी में 2 कॉमन निकाल दूँ तो ये बचेगा 2 इंटू n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 18, यहाँ से 2 निकलेगा 18, यहाँ से फिर 2 निकलेगा तो यहाँ पे 72 इक्वल्स टू 0। ये 2 गुना में है, उस पर जाएगा तो वो भाग में चले जाएगा और 0/2 0/, सन्नाटा ही होता है मतलब 0 आ जाता है, तो 0/2 कितना दे देगा 0, किसके बराबर आ जाएगा 0 n स्क्वायर माइनस 18n, बार बार गलती हो रही है यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही काम है कि इसको मध्य पद को तोड़ना है, ऐसे 2 पदों में तोड़ना है जिनके गुणांकों का गुणनफल कितना आना चाहिए अपने पास 72 आना चाहिए। तो किस रूप में टूट सकता है ये 12 और 6 के रूप में टूट सकता है, 12 6 के 72 होता है, तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n, क्योंकि -12n और -6n का योग आएगा -18 और -6 -12 का गुणनफल आपको क्या देगा +72। अगर आपको ये तोड़ने नहीं आता तो इसका विधि है गुणनखंड विधि, इस चीज़ को मैं सिखाया हूँ पहले के क्लास में। अब ये यहाँ से दिख रहा है अपने को n कॉमन, ठीक है, तो यहाँ से करते हैं n इंटू n माइनस 12, इस भाई साहब का फोटो कॉपी कीजिए यहाँ पे n माइनस 12, इसमें क्या गुना करें कि -6n प्राप्त हो, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने को -6। इधर का ताम झाम मत पड़िए कि क्या कॉमन निकलेगा कैसा निकलेगा,
आप डायरेक्ट -6 किए, वो अपने आप आ जाएगा 12 छके 72 माइनस माइनस प्लस, ये इक्वल टू कितने जा रहे हैं 0 के, इक्वल टू 0 के। यहाँ से एक पेयर बनेगा n-6 का, n-6 इंटू n-12, ठीक, इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसका अर्थ यही चीज है कि या तो ये बराबर होगा 0 के, n-6 इक्वल टू अगर 0 हुआ और n-12 इक्वल टू अगर 0 हुआ तो क्या क्या मिलेगा, n का मान मिलेगा 6, इधर मिलेगा n का मान 12, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी 6 होगी या तो फिर 12 होगी। अपने पास आंसर क्या रहेगा, पदों की संख्या 6 या 12 है करके। तीसरे प्रश्न को सॉल्यूशन देखते हैं, रफ के रूप में देखते हैं। अब क्या क्या चीज उसमें समझ में आ रहा है। 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए बोला। किसके किसके बीच, 100 और 200 के बीच कौन सी संख्या, विषम संख्या। 200 से पहला विषम संख्या क्या होगा 199, 100 के बाद आने वाला विषम संख्या होगा 101, इसके बाद और आने वाला होगा 103, अर्थात इनके बीच में गैप कितना दिख रहा है 2 का। तो सर्वांतर कितना समझ में आ रहा है 2 है करके। 103 माइनस 101 कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ए प्रथम पद ए का मान क्या है, ए का मान है 101, अंतिम पद एल का मान क्या है, एल बोले चाहे ए एन बोले, ए एन इक्वल टू क्या है 199। ज्ञात क्या करना है प्रश्न में, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब बीच की संख्याओं का योगफल 101 से लेकर 199 तक की संख्याओं का, विषम संख्याओं का क्या करना है मेरे को योगफल ज्ञात करना है। तो भाई Sn का फार्मूला मैं जानता हूं, Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो फिर Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। एल का मान आपको दिया है, एल बोलने का अर्थ एन ही है, एल का मान दिया है, ए का मान दिया है। यहां से मेरे को एन का मान अगर पता रहता तो मैं क्या कर लेता, इस फार्मूले को लगा के आंसर निकाल लेता। अब देखिए अपना काम यही है कि एन का मान निकालना। अब हम जानते हैं nवें पद के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला, और जो nवां पद है अर्थात अंतिम पद उसका मान यहाँ पे क्या दिया है 199, प्रथम पद ए का मान है 101 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा पदों की संख्या n-1 इंटू डी का मान कितना दिख रहा है अपने को 2 दिख रहा है। तो यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे 199 में 101 को घटाएंगे इधर ये कितना है n-1 इंटू 2, आगे ये क्या होगा 9 में 1 गया 8, 9 में 0 गया 9 और 1 में 1 गया 0, मतलब कि 98 आएगा ये। तो ये कितना हुआ 98 बराबर 2 इंटू n-1, आगे आएगा ये 98/2 बराबर n-1, आगे फिर से ये कितना हो जाएगा 49, 98/2 कितना मिलेगा अपने को 49 मिलेगा। ठीक है आगे अब क्या चीज है इक्वल टू क्या है n-1 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, पक्षांतर करेंगे तो 49 + 1 होगा, 49 + 1 मतलब कि 50। अब n का मान मिल गया है, Sn का मान निकालने में अब कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मैं फार्मूला जानता हूँ Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ पे n का मान है 50 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, a का मान क्या चीज है पहले से पता है कि 101 है प्लस एल अर्थात अंतिम पद an का मान कितना है 199, या फिर आप यहाँ पे एल ना लिख के क्या लिख सकते हो an, जब यहाँ पे आप an के रूप में इसको नाम दिए हो। तो आगे यहाँ पे कितना आएगा 25 गुना 101 और 199 कितना हो जाएगा 300। ठीक है अब जोड़ने का तरीका क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 101 है ये 199, आप 9190 ऐसे करते मत जोड़िए, 101 का एक्स्ट्रा 1 को इसके पास फेंक दीजिए, है ना, इसके पास फेंक देंगे तो ये 199 क्या बन जाएगा 200, ये बन गया 100, 200 और 100 कितना हो गया 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 दिया 75, बाकी आया 0, 25 दिया 75, ये क्या हो गया 7500। एस प्रश्न क्या था के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बोलो ना, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना आने वाला है अपने पास 7500 आने वाला है। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में क्या क्या चीज समझ आ रहा है अपने को, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद l या फिर an का मान कितना है 11 और योग उस समांतर श्रेणी के पदों
का योग कितना 36 है, तो पदों की संख्या अर्थात n का मान और सर्वांतर अर्थात d का मान अपने को बताना है। तो कैसे कैसे निकलेगा पहले ये देख लेते हैं। a इक्वल टू दिया है 1, अंतिम पद a n बोले चाहे l बोले एक ही बात है। अंतिम पद a n इक्वल टू दिया है अपने को 11 और योग मतलब कि sn इक्वल टू दिया है अपने को 36। पदों की संख्या n ज्ञात करना है और सर्वांतर d अपने को ज्ञात करना है। अब ये कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है, इस फार्मूले से अगर जाऊं तो Sn इक्वल टू n/2, n का मान पता नहीं है वही निकालना है। a का मान पता है क्या, तो हाँ जी पता है। l का मान पता है क्या, हाँ पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल लेते हैं। इस n के मान को यहाँ पे रख देंगे, अपना d का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन से फार्मूले से बोल रहे हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। Sn का मान कितना दिख रहा है 36 इक्वल टू n/2। a का मान कितना है 1 प्लस an का मान या अंतिम पद का मान कितना बोल सकते हैं 11 है। 11 1 12 और 12 2 से कटेगा तो कितने बार में 6 बार में कटेगा, तो n बराबर कितना मिल जाएगा 36 बटे 6। तो n बराबर कितना हो गया 6। कैसे आया, 12 गुना n/2 है, 2 काट देगा 12 को कितने बार में 6 बार में काटेगा। अब 6 क्या आ गया गुना में किसके n के, तो वो 6 इधर पलटी मारेगा तो वो चले जाएगा बटे में 36 बटे 6। तो n बराबर मिल गया मेरे को 6। ये एक आंसर हो गया। पदों की संख्या कितनी है 6, जबकि इस मान को अपन रख देते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाले फार्मूले में। Sn का मान 36 यहाँ पे दिया है प्रश्न में, 36 इक्वल टू n का मान अब निकाल चुके हैं तो ये 6/2, 2a तो 2 इंटू 1 प्लस n का मान अभी निकाले कितना 6, तो ये हो गया 6 - 1 इंटू d का मान कितना चीज, अच्छा d का मान ही तो निकालना है अपने को, ये हो गया d का मान। आगे किया जाए तो ये होगा 36 इक्वल टू 3, 2 से भाग देंगे किसको 6 को, तो 3 आएगा, 2 एकम 2 प्लस 6 - 1 मतलब कि 5d आगे आएगा। अब देखो जिस चीज का मान निकालना रहता है आप उसको बराबर के एक तरफ रखते हो तो उसके जितने भी सगे संबंधी है उसको वहां से भगाते हो आप। इसका सगा संबंधी है 3 है 2 है 5 है, इसको बारी बारी से आपको भगाना पड़ता है अर्थात पक्षांतर करना पड़ता है। 3 इस पार गुने में है, इस पर आएगा तो वो हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया 36/3। फिर है 2 प्लस 5d, यहाँ से 36/3 देगा आपको 12 बराबर कितना आ गया 2 प्लस 5d, ये इधर कूदेगा तो ये हो जाएगा 10, 12 - 2 मतलब कि 10 इक्वल टू क्या हो गया 5d। अब यहाँ से d इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 10/5, 10/5 का अर्थ 2। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले कितना 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद क्या है 14 है व तीसरा पद क्या है 18 है। पहला पद अपने को नहीं पता, दूसरा पद है 14, तीसरा पद है 18। सिंपल सी बात ये समझ में आ रहा है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद आपको दे देगा सर्वांतर d इक्वल टू 18 - 14, 18 - 14 मतलब कि 4। अब देखिए दूसरा पद कितना समझ में आ रहा है 14। अब ये 14 क्या हुआ होगा, इस पहले पद से ज्यादा कितना रहा होगा 4, क्योंकि सर्वांतर कितना मिल रहा है अपने को 4। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। प्रथम पद क्या समझ में आ रहा है a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। आपका सर्वांतर d क्यों आया 10, क्योंकि यहाँ पे 10 रहेगा, वो 10 को 4 के साथ जोड़ोगे तब मिलेगा आपको 14, 14 के साथ 4 जोड़ोगे तो मिलेगा 18। इसलिए यहाँ पे उल्टा क्या चीज है कि यहाँ पे a का मान अगर निकालना है आपको, a का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 14 माइनस सर्वांतर d। ठीक, तो a का मान 14 माइनस सर्वांतर का वैल्यू 4 है, तो 14 - 4 कितना दे दिया आपको 10 दे दिया, इसलिए a का मान 10 है। d का मान कितना समझ में आ रहा है 4। और क्या क्या चीज है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए बोला है। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या कितना दिया है 51 और है। ठीक हो गया, इतने पदों का क्या करना है मेरे को योग ज्ञात करना है।
तो योग के लिए फार्मूला है अपने पास Sn इक्वल्स टू वो वाला फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखा जाए S51 पहले 51 पदों का बोला, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना बोले, पदों की संख्या 51/2 गुना में 2 इंटू a का वैल्यू 10 है प्लस पदों की संख्या 51 माइनस 1 d का वैल्यू कितना है 4 है। सिंपली इसको बस अपने को सॉल्व करना है। यहाँ से कितना मिल जाएगा S51 अर्थात इसका योगफल कितना मिलने वाला है 51/2 गुना 2 दहम 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 चौक 200। अब ये कितना हो गया 220, तो कितना आ जाएगा बराबर 51/2 गुना ये कितना हो गया 220। 2 से भाग देंगे 220 को तो ये हो जाएगा 110। 110 का गुना करेंगे 51 के साथ तो 11 एकम 11 हासिल आया। 11 पंचे 55, 55 और 1 56। ये हो गया अपना आंसर 5610 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बिल्कुल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। एग्ज़ाम का समय आ गया है ना, पास में है, मार्च में है आपका एग्ज़ाम, तो जितना ज़्यादा हो सकते हैं आप रिवीजन कीजिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं, इसी टाइप के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जहाँ पे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।